जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम खास करके बाबर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, बाबर के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएँ हैं, उन सभी को बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर का जो कार्यकाल था वो सन 1526 से लेकर 1530 भारत में उसका कार्यकाल रहा है। अगर यहाँ पर बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह बाबर थे। जी हाँ दोस्तों, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और आपसे परीक्षा में ये प्रश्न मालूम किया जाता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में हुआ था। अगर यहाँ पर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाबर का समरकंद पर पहला आक्रमण हुआ। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये समरकंद कहाँ पर था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में आपके सामने हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ऊपर आपको यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ पर समरकंद था। और यहाँ पर इसका पहला आक्रमण हुआ सन 1494 में, जो कि एक असफल आक्रमण था। अगला आक्रमण इसने दोबारा समरकंद पर किया, और इसका दूसरा आक्रमण समरकंद पर हुआ सन 1497 में, जो कि एक सफल आक्रमण था। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि इस आक्रमण में बाबर की जो सहायता की थी वो शाह इस्माइल ने की थी, परंतु कुछ मतभेद के चलते हुए बाबर 100 दिन तक समरकंद पर आसीन रहा। जी हाँ दोस्तों, जब इसने समरकंद को जीता, तो इसने शाह इस्माइल की सहायता से इसको जीता था, लेकिन इससे कुछ इसके मतभेद हुए, और ये केवल 100 दिन तक ही समरकंद पर आसीन रहा। लेकिन उसके बाद उसी समय पर बाबर के जो चाचा थे, जिनका नाम उलूग बेग मिर्जा था, इनका शासन काबुल और कांधार क्षेत्र पर चल रहा था। काबुल और कांधार क्षेत्र अफगानिस्तान के एरिया में आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रख लेने हैं। आगे अगर यहाँ बात करते हैं, जो बाबर के चाचा थे उलूग बेग मिर्जा, इनकी मृत्यु के बाद जो काबुल क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया गया। मुकीम आरगोन के द्वारा इस पर कब्जा हुआ, और यहाँ पर बाबर ने मुकीम आरगोन को हराया, और काबुल को उलूग बेग मिर्जा का जो बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, उसको दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जो बाबर के चाचा थे उलूग बेग मिर्जा, उसकी मृत्यु के बाद जो काबुल क्षेत्र था उस पर कब्जा मुकीम आरगोन ने कर लिया। और मुकीम आरगोन को बाबर ने पराजित करने के बाद जो उनके चाचा के बड़े बेटे थे अब्दुल रज्जाक, उसको यह साम्राज्य दे दिया था। और बाबर ने सन 1504 ईस्वी में काबुल और कांधार दोनों को जीता। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और खास करके एसएससी इस प्रश्न को पूछती है कि बाबर ने काबुल और कांधार को कब जीता था, तो सन 1504 ईस्वी में जीता था। दोबारा से पुनः 1511 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को दोबारा जीता। और नेक्स्ट यहाँ पर है बाबर का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ, वो सन 1518 और 1519 में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है कि भारत पर बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ था, वो पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, यूसुफजई जाति पर इसने आक्रमण किया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। बाबर की जो लाहौर विजय थी वो सन 1524 में, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और बाबर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध, 3 युद्धों के बारे में, 3 या 4 युद्धों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो बाबर के 4 युद्ध थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आपकी हर परीक्षा में ये 4 युद्धों से संबंधित आपसे मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बाबर के चारों युद्धों के बारे में। अगर पहले युद्ध की बात करते हैं, जो पहली लड़ाई हुई थी, उसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल सन 1526 को हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। किस किस के बीच हुआ था, तो बाबर के साथ कौन कौन था यहाँ पर, बाबर के साथ दौलत खां और आलम खां थे, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी के साथ था विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत जो थे वो इब्राहिम लोदी के साथ थे। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया था, या इसको हम उस्मानी विधि या रोमी विधि इसको कह सकते हैं। इसी युद्ध में बाबर ने इन विधियों का प्रयोग किया था, और बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध को जीत गया था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इब्राहिम लोदी से भी है कि इब्राहिम लोदी यहाँ पर मारा गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे यहाँ पर है अगला युद्ध आप लोगों के सामने है, खानवा का युद्ध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध 16 मई सन 1527 ईस्वी में लड़ा गया, और यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के मध्य यह लड़ा गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और बाबर ने इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। एसएससी बार बार इस प्रश्न को मालूम करती है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, और जिहाद का नारा दिया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तीसरा युद्ध आप लोगों के सामने है चंदेरी का युद्ध, जो कि सन
1528 में 28 जून को हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और ये बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी के युद्ध के बाद यहाँ की जो महिलाएं थी इन्होंने जौहर कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है कि किस युद्ध के पश्चात वहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था, तो चंदेरी के युद्ध के पश्चात। और इस युद्ध में शेरशाह भी बाबर के साथ था। शेरशाह कौन है? जो कि सूर्य वंश का संस्थापक था, शेरशाह सूरी इसको हम बोलते हैं। ये बाबर के साथ था चंदेरी के युद्ध में। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि चंदेरी के युद्ध में जो शेरशाह सूरी था वो किसके साथ था? वो बाबर के साथ था। आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे हमारा है यहाँ पर घाघरा का युद्ध, आप लोगों को याद रख लेना है, जो कि बाबर का चौथा युद्ध था। घाघरा का युद्ध 6 मई सन 1529 को हुआ और बाबर और महमूद लोदी के बीच यह हुआ था। और महमूद लोदी के साथ बाद में शेरशाह सूरी और नुसरत खान आ गए थे। पहले अगर बात करते हैं हम शेरशाह सूरी की, तो यह बाबर के साथ था चंदेरी के युद्ध में, लेकिन जब घाघरा का युद्ध हुआ तो यह महमूद लोदी के साथ हो गया था। और यह युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है। अगर यहाँ पर बाबर के शासनकाल की हम बात करते हैं तो बाबर का शासनकाल भारत में 1526 से लेकर 1530 तक रहा। और बाबर की मृत्यु सन 1530 में हो गई थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और दोस्तों, बाबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाबर की अगर हम आत्मकथा की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबर की आत्मकथा, जिसको हम बाबरनामा बोलते हैं। यह तुर्की भाषा में थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तुर्की भाषा में कौन सी भाषा तुर्की थी? चगताई तुर्क, आप लोगों को याद रख लेनी है। चगताई तुर्क जो भाषा होती है उसमें बाबरनामा को लिखा गया था। और बाबर का अगर मकबरे की बात करते हैं तो बाबर का मकबरा सबसे पहले आराम बाग में इसको दफनाया गया, आगरा में। लेकिन बाद में इसको काबुल में दफनाया गया। जो मुबारक यूसुफ जई थे उसने खुदवाकर काबुल में इसको दफनाया था। और बाबर के साथ एक कवि आया था जिसका नाम था अब्दुल फरीद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार इस प्रश्न को पूछती है। दोस्तों, बाबर के जीवन से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट युद्ध थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जो परीक्षा में आने वाले थे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी हेल्प हो पाए उनकी परीक्षा में। और दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।